हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज का ये वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर है। पारस डिफेंस का आईपीओ मार्केट में आया है और ऐसी कंपनी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो आज मैं करूंगा कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। क्या आपको इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए या लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो बनाती है प्रोडक्ट्स डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स के लिए। इन सेक्टर्स के लिए मेनली कंपनी 5 वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, ईपीएम सॉल्यूशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस और निश टेक्नोलॉजीज। ये 5 वर्टिकल्स में कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। हैवी इंजीनियरिंग के इसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्लो फॉर्म ट्यूब्स, जिसका डिमांड मिलिट्री, एरोस्पेस, न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। एक्टिव एरे रेडार कूलिंग असेंबली, जो कि एक स्पेशल इंजीनियर्ड प्लेट होता है जिसका यूज़ डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग, ये भी वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है जिसे ये कंपनी सप्लाई करती है इंडियन नेवी को। टाइटेनियम हार्डवेयर, इसका यूज़ समुद्र के अंदर यूज़ होने वाले मशीनों में किया जाता है। साथ ही कंपनी के हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में लगभग हर मेटल्स के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसका यूज़ डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज में किया जाता है। और यह कंपनी स्पेशल पर्पस मशीनरीज भी बनाती है जो हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरे वैरायटी में कंपनी डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। स्पेशल टाइप के ऑप्टिक्स लेंसेस मिरर होते हैं ये, जैसे आईआर लेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेरियस टाइप के आईआर लेंसेस है। ऑप्टिकल डोम्स, गायरो ब्लॉक्स। दोस्तों, इन तस्वीरों को देख के आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्पेस सैटेलाइट में ये सब यूज होता होगा। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइप के ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। इन प्रोडक्ट्स की डीप में जानकारी के लिए आप पारस डिफेंस के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि पारस डिफेंस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है जो यूज़ होता है रॉकेट में, मिसाइल्स में, स्पेस से जुड़ी रिसर्च में। इनके प्रोडक्ट सैटेलाइट में भी लगे होते हैं, नेवी के जहाज और पनडुब्बी में, आर्मी के स्पेशल गाड़ियों में, सर्विलेंस मशीनों में और भी कई जगहों पे पारस डिफेंस के प्रोडक्ट का यूज़ आज हो रहा है। इस कंपनी में 400 से भी ज़्यादा टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं और ये देश की एकमात्र कंपनी है जो इंडियन डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को स्पेस ऑप्टिक्स और ऑप्टो मैकेनिज्म असेंबली प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, पारस डिफेंस अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइवेट कंपनीज को और इंटरनेशनल कंपनीज को। तो इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज जो इसके कस्टमर्स हैं उनमें इसरो, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब शामिल हैं। इंडियन प्राइवेट कंपनी जो इनके क्लाइंट्स हैं उनमें है एल&टी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज, क्रिलोस्कर ग्रुप्स एक्सेट्रा। और इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी काफ़ी हैं जिनमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम, टाई यंग ऑप्टिक्स एक्सेट्रा शामिल है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो ये भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम कर रही है और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार प्राइवेट फर्म्स को काफ़ी एनकरेज कर रही है कि वो स्पेस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन करें और देश को आगे जाने में मदद करें। आने वाले 4-5 साल में डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री $5 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। आप फ्यूचर और प्रॉफिट को देखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और इस कंपनी के 4 सब्सिडरीज हैं: पारस ग्रीन ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अभी पीएलआई स्कीम भी आया है जिसमें ड्रोन और एंटी ड्रोन्स बनाने वाले कंपनी को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उस तरीके से भी हम देखें तो इस कंपनी के फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
और काफ़ी यूनिक और ऑलमोस्ट मार्केट में मोनोपोली के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से इस कंपनी को काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के कुछ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बहुत शानदार है और अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 146.57 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है 41.58 करोड़ का और कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 19-20 में नेट प्रॉफिट हुआ है 19.97 करोड़ का। कंपनी का सेल और प्रॉफिट ग्रोथ को हम अच्छा नहीं मानेंगे। आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी का सेल 143.09 करोड़ का था जो 2020 में आके 146.57 करोड़ का है। उतना ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, तो इसे हम नेगेटिव साइन नहीं मानेंगे। और दोस्तों 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 25.08 का, वहीं 2020 में ये घट के हो गया 19.97 करोड़ का। तो इन डेटास के अकॉर्डिंग ही आप इस कंपनी में निवेश करें। ध्यान दें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक भी है, मगर वहीं सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कोई खास नहीं है, बट कंपनी इज स्टिल इन पॉजिटिव नंबर्स। तो कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे ईयर आफ्टर ईयर बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ा है। कंपनी एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रही है फॉर द पास्ट 3 इयर्स। कंपनी का डेट अपॉन इक्विटी रेशियो है 0.78 का, जो कि अच्छा है। एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर शरद शाह और मुंजाल शाह। इन दोनों के पास कंपनी का होल्डिंग है 59.53% का। इसके अलावा बाकी प्रमोटर्स को जोड़े तो कंपनी के पास टोटल 79.40% का प्रमोटर होल्डिंग है। अब देखिए कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को हैवी फंड्स की ज़रूरत है। जो फंड्स आईपीओ के ज़रिए मिलेगा उससे कंपनी अपना बोरोइंग और डेब्ट भी कम करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये कंपनी को एक फ़ंड की ज़रूरत है। तो अब जानते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। कंपनी का आईपीओ आ रहा है 21 सितंबर को और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 23 सितंबर 2021 को। आईपीओ का प्राइस 165 से 175 रुपीज़ तक होगा। कम से कम आपको एक लॉट लेना है और ये एक लॉट होगा 85 शेयर्स का और ये स्टॉक उसके बाद लिस्ट हो जाएगा बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी हाई चल रहा है। इसके आईपीओ प्राइस से 105 रुपीज अधिक पे चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए दोस्तों, इस कंपनी में निवेश करना उतना रिस्की नहीं है क्योंकि इसका कस्टमर बेस काफ़ी लिमिटेड है। साथ ही इस कंपनी का बिजनेस एंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ है। तो अगर गवर्नमेंट रूल्स में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस या गवर्नमेंट चेंज होती है तब शायद इस कंपनी पे कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी हमेशा देखते रहें, न्यूज़ देखते रहें, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि उस न्यूज़ का, वो पॉलिसी चेंज का इस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंपनी का प्रोडक्ट लाइन काफ़ी अच्छा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक भी है, एक मोनोपोली बिजनेस के साथ कंपनी है, फाइनेंशियल नेगेटिव नहीं है बट स्टेबल है, काफ़ी बड़े पार्टनर्स और क्लाइंट्स है इस कंपनी के। कंपनी R&D और इनोवेशन पे भी जोर दे रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मैं भी इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा। देखते हैं मिलता है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।